आज हम शुरू करें ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। ठीक है, आज हम लोग बेसिक्स देखेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री है क्या? तो ट्रिग्नोमेट्री में हम पढ़ते हैं किसके बारे में? किसी भी त्रिभुज में भुजाओं और कोण के बीच संबंध को पढ़ते हैं। ठीक है, तो कैसे संबंध होता है ये संबंध कैसा होता है, इससे पढ़ने से पहले हम लोग बात कर लेते हैं त्रिभुज के बारे में। ठीक है, हम लोग को पता है त्रिभुज कितने तरह के होते हैं, तो हमें यहाँ पर कोण के आधार पर लेना है। कोण के आधार पर लेना है, वो भी एक, कौन सा? समकोण त्रिभुज। ये ट्रिग्नोमेट्री जो है वो किसी भी त्रिभुज के साथ हम लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी हम लोग को 10th में पढ़ना है सिर्फ समकोण त्रिभुज से। तो समकोण त्रिभुज क्या होता है? समकोण त्रिभुज वैसा त्रिभुज होता है जिसके कोई भी एक एंगल, कोण 90 डिग्री का हो, वो समकोण त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, तो इससे पहले हम लोग देखते हैं कि रेशियो क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि अगर किसी भी त्रिभुज में, ठीक है, और जो हम लोग पढ़ने वाले वो समकोण त्रिभुज होगा, तो किसी भी समकोण त्रिभुज में किसी भी दो भुजाओं का अनुपात एक निश्चित होता है। ठीक है, तो इसी निश्चित को दिखाने के लिए हम लोग अलग अलग रेशियो है। ठीक है, क्या है वो? साइन है। तो हम लोग साइन सिर्फ नहीं लिखेंगे, बिना एंगल के ये साइन कुछ भी नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर साइन ए लिख सकते हैं, साइन सी लिख सकते हैं, या फिर हम लोग एंगल को, जो भी कोण होता है उससे हम लोग मानने के लिए थीटा मान लेते हैं, थीटा साइन मान लेते हैं। ठीक है, तो इसे हम लोग साइन थीटा भी लिख सकते हैं। तो हमारी मर्जी है, हम जो माने। अगर यहाँ पर कोई एंगल बन रहा है तो इसे बनेंगे कोण साइन ए। अब मान लेते हैं यहाँ पर कौन सा एंगल बन रहा है हमें नहीं पता, तो साइन ए लिख सकते हैं, या फिर इसी को क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा, क्योंकि ए पर क्या कितना एंगल है? थीटा एंगल है, इसलिए। ठीक है, तो इस तरह साइन थीटा एक है, साइन ए। दूसरा होता है कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा और कॉसेक थीटा। ठीक है, ये सब रेशियो है, ये सब अलग अलग भुजाओं के अनुपात होते हैं। ठीक है, और ये एंगल अगर सेम रहे तो कोई भी भुजा कितना बड़ा भी हो जाए उससे मतलब नहीं है, रेशियो सेम ही होगा। ठीक है, तो इसका अनुपात क्या होता है? साइन थीटा के बारे में बात करें तो साइन थीटा, इससे पहले हम लोग समझना पड़ेगा पी क्या होता है, बी क्या होता है, एच क्या होता है। ठीक है, पी बी एच। तो जब भी हम लोग देखो यहाँ पर एक क्या है, 90 डिग्री, एक न्यून कोण और दूसरा न्यून कोण, तो हम इन दोनों में से किसी भी न्यून कोण को लेंगे, पहले एक कंसिडर करेंगे। ठीक है, हम लोग पहले ए पे मान लिए तो ए को मान लेते हैं। ठीक है, थीटा एंगल, इसको भी नहीं लेते हैं, तो ये एंगल है। तो जब भी जो भी हम एंगल लेंगे तो उसके सामने वाला जो साइड होगा वो कहलाएगा पी, परपेंडिकुलर, हिंदी में कहें तो लंब। और ये जिस एंगल पे, जिस साइड पर ये बना है 90 डिग्री के अलाउ होना चाहिए। ठीक है, ये भी साइड है, लेकिन हमें ये साइड लेना है जो 90 डिग्री की साइड में हो, तो वो कहलाएगा बेस, बी, आधार। और जो बच गया, जो सबसे बड़ी भुजा है, उसे बोलते हैं एच, हाइपोटेनस, हिंदी में कर्ण। क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। ये सबसे बड़ी भुजा होती है और ये 90 डिग्री के सामने होती है हमेशा। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम लोग कंसीडर करते हैं नीचे वाला एंगल दूसरा, यानी कि सॉरी यहाँ बी मान लेते हैं, यहाँ पर सी, तो पिछली बार हम लोगों ने ए कंसीडर किया था, इस बार सी पे मान लेते हैं एंगल है। तो इसके लिए पी क्या हो जाएगा? इसके लिए पी हो जाएगा ये, इसके एंगल, जो भी एंगल कंसीडर करेंगे हम लोग उसके सामने वाला हो जाएगा पी। ठीक है, और जहाँ से ये बना है, इस साइड पर बना है, तो ये वाला कहलाएगा बी। और एच हमेशा वही रहेगा जो सबसे लंबी भुजा है, यानी कि 90 डिग्री के सामने वाला है। ऐसे भी हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं आगे साइन थीटा के बारे में। तो ये साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है पी बाई एच। पी मतलब ये लेते हैं हम लोग। ठीक है, इस ट्राइंगल में, तो पी हो गया क्या हमारा? ए बी। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं ए बी, और एच क्या हमारा? ए सी, ए सी। अगर इसके लिए करेंगे तो साइन थीटा क्या हो जाएगा हमारा? इसके लिए साइन थीटा क्या हो जाएगा? थीटा यहाँ से ले रहे हैं तो साइन थीटा का पी बाई एच। तो पी कौन है? पी, बी सी, क्या है? बी सी, और ए सी ही होगा हमारा एच, तो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, हम लोग कंसीडर ये ट्रायंगल करते हैं हमेशा के लिए, हर बार के लिए, अभी के लिए। ठीक है, अगर कॉस थीटा की बात करें, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला था बी बाई एच। ठीक है, बी कौन है? बी, ये बी सी है, और एच वही है, ए सी हमारा। ठीक है, टैन थीटा की बात करें तो टैन थीटा होता है इन दोनों का रेशियो, आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम लोग उतना नहीं देखते, अभी देखते हैं पी बाई बी। ठीक है, तो पी बाई बी है, तो पी कौन हो गया हमारा? ए बी, बी क्या हो गया हमारा? बी सी। अब आ गया कॉट थीटा। कॉट थीटा इसका रिवर्स होता है, इन्वर्स होता है, उल्टा होता है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा बी बाई पी, बी सी बटे ए बी।
ठीक है, दिख नहीं होगा तो फिर से दिखाते हैं। जो tan थीटा, ये जो cot थीटा लिखा वो क्या है, tan थीटा के उल्टा होता है, इन्वर्स होता है उसका। ठीक है, तो पी वाई बी, तो इसका बी वाई पी हो गया। ठीक है, तो बी बी सी और पी ए सी। अब आता है सेक थीटा। सेक थीटा किसका होता है, कॉस का इन्वर्स होता है, कॉस का उल्टा होता है, यानी एच बाई बी, यानी कि ए सी डिवाइडेड बाई बी सी। ठीक है, अब साइन थीटा का उल्टा होता है, लास्ट बचा जो हमारा रेशियो कॉसेक थीटा, ये होता है एच बाई बी, यानी कि ए सी डिवाइडेड बाई ए बी। फिर से अगर ना दिख रहा हो तो देख लो, दिख तो रहा है, चलो ठीक है। तो ये हमारा 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो है, त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, चलो आगे देखते हैं थोड़ा सा। तो एक एग्जाम्पल देखते हैं इस पर, क्या है क्वेश्चन। यदि किसी समकोण त्रिभुज में tan a बराबर 1 हो तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें, जैसे कि साइन थीटा, tan थीटा, ये सब। ठीक है, तो चूंकि tan थीटा बराबर दिए हुए, tan a बराबर दिए हुए 1। ठीक है, तो tan a का मतलब क्या। ठीक है, हम लोग कंसीडर कर लेते हैं एक ट्रायंगल ए इधर मान लेते हैं। ठीक है, सी वहाँ भी मान सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। ठीक है, लेकिन हम लोग मान लेते हैं, ऐसे अच्छा रहता है नीचे देखने में। तो क्या होता है tan a का मतलब बी सी डिवाइडेड बाई ए बी, पी वाई बी होता है। क्या होता है, पी वाई बी। तो पी क्या होगा, इसके सामने वाले भुजा बी सी, और बी हो गया ए बी, ये हमारा हो गया। लेकिन tan a का वैल्यू 1। ठीक है, तो बी सी डिवाइडेड बाई ए बी, तो बी सी बराबर ए बी आ गया हमारा। तो मान लिया दोनों x है, कितना है, x है। हमें तो ये नहीं पता है कितना है, 1 तो है लेकिन रेशियो है, रियल वैल्यू क्या है हमें नहीं पता, तो हम लोग मान लिए x। ठीक है ना, माना कि अब ये हमारा ये x और ये x, तो हमें ये निकालना होगा ना, क्योंकि h का भी यूज करते हैं और भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में। तो ये h निकालने के लिए क्या करेंगे, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम, जिसमें क्या होता है h स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो h बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट पी स्क्वायर, तो p का वैल्यू x का स्क्वायर प्लस b का वैल्यू x का स्क्वायर, यानी 2x का स्क्वायर रूट में। तो इसको हटाएंगे तो क्या हो गया, x बाहर निकल गया, √2 रह गया। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्या आ गया, √2 इंटू एक्स। ठीक है, h बराबर हमारा आ गया √2 इंटू एक्स। इस तरह से अगर दो साइड दिया रहेगा, तीसरा साइड निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम की मदद से। ठीक है, अब हम लोग आगे आते हैं साइन थीटा पर, साइन a। तो साइन a का वैल्यू होता है पी वाई एच। तो p कौन है, p है हमारा बी सी, h कौन है हमारा, h ये है ए सी। ठीक है, तो वैल्यू बी सी का x और इसका कितना है, √2 इंटू एक्स। ठीक है, तो ये क्या हो गया, कट गया x, तो बराबर 1/√2। ये हमारा हो गया साइन थीटा, साइन a का वैल्यू 1/√2। और कॉस a की बात करें तो इसमें था b/h, तो b का वैल्यू ए बी डिवाइडेड बाई ए सी। तो हमें पता है कि बी सी और किधर गया, ये ए बी और ए सी बराबर है, सॉरी ये बी सी कहाँ से लिया, बी सी। ठीक है, तो यहाँ पर से ए बी कैसे हो गया, हाँ ठीक है, ऐसे बी, हाँ देखो बी क्या है, ए बी है, क्या है बी, ए बी है, यहाँ पर मिस्टेक हो गया। ठीक है, तो ए बी का वैल्यू x डिवाइडेड बाई √2 इंटू एक्स, तो x कट गया, तो फिर आ गया 1/√2, यानी साइन a और कॉस a का वैल्यू सेम आ गया। tan तो पता है हमें, कॉट का यूज करना है, कॉट a। तो कॉट a पता है हमें, tan का उल्टा पी वाई बी, तो भी तो 1/1 ही होगा, x/x हो जाएगा। ठीक है, 1 हो जाएगा, क्योंकि tan का उल्टा होता है। अब आते हैं हम किसके पास, कॉस के बाद, कॉट के बाद सेक के पास। तो सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का। देखो यहाँ पर p/s था, b/s था, तो h/p हो गया, तो यानी कि इसका रिवर्स शिफ्ट कर देना है, यानी 1/√2 आया, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, √2। कॉस सेक का भी सेम हो जाएगा। ठीक है, साइन का उल्टा, साइन का रिवर्स 1/√2, तो इसका क्या हो जाएगा, सिर्फ √2। ठीक है, इस तरह से हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो निकाल सकते हैं। अगर 3 निकाल लिए, साइन, टैन और कॉस, तो कॉट सेक और कॉसेक, इसका क्या होगा, उल्टा होगा, इन्वर्स होगा। ठीक है, इस तरह से ये सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। अगर कोई दो साइड दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं दिया हुआ तो पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे तीसरा साइड, दो साइड दिए होने के बाद। ठीक है, इस तरह से सभी हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो निकाल लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग एंगल तो पता नहीं था तो साइड के साथ कर लिए, लेकिन जब एंगल पता होता है तो इसका एक फिक्स्ड वैल्यू होता है। ठीक है, कांस्टेंट होता है, वो कांस्टेंट हमें याद करना पड़ेगा एक टेबल में। ठीक है, वो टेबल अभी देता हूँ थोड़ी देर में। ठीक है, ये टेबल है जिसमें कि कुछ कांस्टेंट होता है। ठीक है, जैसे कि साइन a
अगर 0 डिग्री है, एंगल ए 0 डिग्री है तो उसका वैल्यू कितना होगा 0। साइन ए 30 डिग्री होगा तो उसका वैल्यू होगा 1/2। साइन 45 होगा एंगल का मेजरमेंट तो 1/√2 ये हो गया। याद कैसे करना है, याद करना बहुतों को मुश्किल होता है, ठीक है। तो याद कैसे करेंगे, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। क्या कैसे, वो देखो कितना लाइन है, 1 2 3 4 5 नंबर ध्यान रखना, 0 30 45 60 90। 45 यहाँ देखो 30 60 45 90 ये ध्यान रखना, ठीक है। 0 से 30 फिर 45 60 90, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे हम लोग, सभी जगह पे 4 डिवाइडेड बाई लिख देंगे, ऊपर जो नंबर होगा वो देख लेंगे हम लोग, ठीक है। ये 0 के लिए, ये 30 के लिए, 45 के लिए, 60 के लिए, 90 के लिए। ऊपर क्या करेंगे, 0 से नंबरिंग करते रहो, 1 2 3 4, रूट चढ़ा दो, रूट लगा दो, रूट लगा दो, ठीक है। अब ये तो 0 हो गया तो रूट में जाएगा तो 0 ही आएगा बाहर। ये 1 का तो निकल जाएगा 1 और ये 4 का निकल जाएगा 2। ये कट गया 2, ठीक है, ये कट गया 2, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा 1/√2, ठीक है। अब ये √3 और नीचे ये 4 का निकल गया 2, ये कट गया 1 हो गया तो वैल्यू कितना हो गया 1, ठीक है। 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1। इस तरह से ये हर एंगल पे बदलता है, ठीक है। तो ध्यान रखना क्या है, नीचे 4 हमेशा, अब 0 1 2 3 4, अब जो कटेगा जो रूट से निकलेगा उससे निकाल देंगे, ठीक है। इस तरह से हमारा साइन का सारा वैल्यू निकल जाता है। साइन के बाद हम लोग कॉस को निकाल सकते हैं, टैन को निकाल सकते हैं, कॉट को निकाल सकते हैं, ठीक है। ये एंगल के साथ कांस्टेंट है, ये टेबल को याद रखना है, ठीक है। एक और आता है इसका आता है एक और, ठीक है, कम्प्लीमेंट, संपूरक, पूरक बोलते हैं, ठीक है। क्या होता है उसमें, जैसे कि साइन 90 - थीटा, इसका क्या वैल्यू होगा, ठीक है। पहले हम लोग को समझना चाहिए कि 90 - थीटा क्या रहा है, ठीक है। एक बार हम लोग देख लेते हैं। एक ट्रायंगल है ABC, ये 90 डिग्री, ये कितना थीटा, तो ये कितना होगा एंगल, ये एंगल कितना होगा, ये मान लिया हमें नहीं पता x, तो बताओ x + 90 + थीटा बराबर कितना 180 होगा। अब हमें x का वैल्यू निकालना है तो बाकी सबको दूसरी तरफ भेजना पड़ेगा, x = 180 - 90 - थीटा, ठीक है। तो क्या हो गया x = 90 - थीटा, यानी ये जो एंगल ए बोल रहा है वो क्या है 90 - थीटा है। कब, जब उसके अपोजिट वाला क्या हो, उसका अपोजिट वाला एंगल थीटा में हो, तो सामने वाला 90 - थीटा होगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो अगर साइन 90 - थीटा यानी एक्स जो है ये क्या है 90 - थीटा है, ठीक है। साइन 90 - थीटा निकालते हैं हम लोग, ठीक है। साइन 90 - थीटा क्या हो जाएगा, इस एंगल के बारे में बात करते हैं, इसके सामने वाला साइड क्या हो गया P यानी कि BC, और ये क्या हो गया B यानी कि H लेना ना हमें, PHAC, ठीक है। अब इस थीटा के अलॉन्ग हम लोग देखते हैं कि BC और AC का रेशियो क्या कहलाता है। BC कहने का मतलब क्या, इस एंगल के लिए BC होता है, BC ये है यानी कि ये बेस है, क्या है बेस है, और AC क्या है H है। तो बेस बाई H किसका फॉर्मूला होता है cos थीटा का, किसका होता है cos थीटा का, यानी कि साइन 90 - थीटा का वैल्यू हम लोग इस तरह से क्या पता कर पाए, 90 - थीटा का वैल्यू पता कर पाए कि वो cos थीटा होता है, क्या होता है cos थीटा होता है, ठीक है, समझ में आया। तो इस तरह से सभी रेशियो का उल्टा होता है, जैसे कि साइन 90 - थीटा cos थीटा हो गया, तो cos 90 - थीटा का साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। और tan 90 - थीटा कहेंगे तो cot थीटा हो जाएगा। उसी तरह से रिवर्स करेंगे, cot 90 - थीटा कहेंगे तो क्या हो जाएगा tan थीटा, ठीक है। आगे आ जाएगा sec 90 - थीटा तो क्या हो जाएगा cosec थीटा। इसी का रिवर्स करेंगे, cosec 90 - थीटा तो इसका हो जाएगा sec थीटा। सब जिस तरह से मैंने ये बताया उस तरह से सारा ये काम करता है। तो हमें 2 चीज़ याद रखना है, एक पीछे जो हम लोग पढ़े पहले साइन थीटा का साइड रेशियो, साइड के साथ P/H B/H, ठीक है, और ये एक रेशियो उसका सारा वैल्यू, ठीक है, कि कितने डिग्री पर कितना वैल्यू होता है किस रेशियो का, और तीसरा ये 90 - थीटा वाला, ठीक है। तो ये सब याद रखना है तुम्हें, ठीक है, इतना याद करना है, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे क्वेश्चंस कल करेंगे।